तो हम लोग थे अपने लास्ट लेक्चर में थे, बाधाएं देख चुके थे और उसके बाद त्रुटि देख रहे थे। जरीब सर्वेक्षण के अंतर्गत किस तरह की त्रुटियां आती हैं तो वो देख रहे थे। तो उसमें दो टाइप के हमने त्रुटियां देख ली थी, मतलब क्लासिफाई किया है दो टाइप में। पहला आपका संचयी और दूसरा आपका प्रतिकारी या समकारी त्रुटि। संचयी में हमने देखा था यह त्रुटि एक ही दिशा में या तो घटती रहती है या एक ही दिशा में बढ़ती रहती है, ठीक। और अंत में इसका परिणाम या तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक। किसका, जो भी परिणाम आप मेजर कर रहे हैं, जो भी परिमाण आप मेजर कर रहे हैं, उसका अंत में जो मैग्नीट्यूड या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंत में या तो यह त्रुटि धनात्मक रहती है या अंत में ऋणात्मक हो सकती है, ठीक। जैसा इसका नेचर होगा उसी रूप में ये परिमाण को क्या कर देगी, कम कर देगी या ज्यादा कर देगी, ठीक। ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, ये एक ही डायरेक्शन में कम होती है, ठीक। फिर दूसरा हमने देखा था प्रतिकारी त्रुटि। प्रतिकारी यानी कंपनसेटिंग एरर। ये एक दूसरे को काटती हुई चलती है। अगर एक दिशा में पहली बार एरर होगी तो दूसरी बार में उसके अपोजिट डायरेक्शन में एरर होगी, फिर उसके इनवर्स डायरेक्शन में एरर होगी, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एरर होगी। ऐसे ही कम होती रहती है और बढ़ती रहती है, ठीक। कम होती रहती है, बढ़ती रहती है, और लास्ट में क्या होता है, जैसे ये कम हुई बढ़ी हुई तो ये एक दूसरे को काट दी, कम हुई बढ़ी एक दूसरे को काटी, कम हुई और बढ़ी एक दूसरे को काटी, एक दूसरे को काटी, तो ऐसे लास्ट में जाके इसका परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड होता है जो इस एरर का, वो बहुत कम हो जाता है, ठीक। ये दोनों दिशा में घट या बढ़ सकती है साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक। तो इसमें आपका प्रतिकारी त्रुटि, यह त्रुटियां दोनों दिशा में घटती, अर्थात कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो जाती हैं और आपस में एक दूसरे को काटती जाती हैं। कुल मिलाकर कार्य के अंत में इनका प्रभाव नगण्य हो जाता है, ठीक। जीरो हो जाता है मैग्नीट्यूड इनका लास्ट में। अब ये तो क्लासिफाई किया आपने मोटा मोटी कि जितनी तरह की त्रुटियां होती हैं जरीब सर्वेक्षण में, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है आपका संचयी, एक होता है प्रतिकारी या समकारी, ठीक। अब कितने तरह की त्रुटियां होती हैं एक्चुअल में, ये होती हैं। पहला होता है जरीब की लंबाई की, अगर जरीब और फीते की जो लंबाई वो अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब जरीब पे लिखा हुआ है कि ये 20 मीटर का है, ठीक। जरीब पे हैंडल कहाँ लिखा रहता है, ये चीज हैंडल पे लिखी रहती है। जितनी भी उसकी लेंथ रहेगी वो लिखी रहेगी हैंडल पे। अगर 20 मीटर की है तो 20 मीटर लिखी रहेगी, अगर 30 मीटर की है तो 30 मीटर लिखी रहेगी, 100 फुट की है तो 100 फुट लिखी रहेगी। कहाँ पे, हैंडल पर लिखी रहेगी उसके, ठीक। मान लीजिए हैंडल पे तो लिखा है इसके 20 मीटर की, लेकिन एक्चुअल में क्या है, या तो ये 20 मीटर से कम है या तो ये 20 मीटर से ज्यादा है, ठीक। तो क्या होगा कि हर बार जब जब इससे आप लेंथ मेजर करेंगे, जैसे आपने 5 बार इससे लेंथ मेजर की, तो 5 बार ये आपको गलत रीडिंग देगा, ठीक है, यानी गलत डिस्टेंस मेजर करेंगे आप। अब कैसे, मान लीजिए इसकी लेंथ 0.1 मीटर कम है, ठीक है, 0.1 मीटर कम है, तो ये क्या करेगी, अगर आपने 5 बार मेजर किया तो 0.5 मीटर की गलती आपको निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि आपने 5 बार मेजर किया, 20 मीटर की चेन थी, उसमें एक एक चेन में यानी 20 मीटर में इतनी एरर थी, तो अगर आपने 100 मीटर चेन डिस्टेंस मेजर की तो उसमें इतनी एरर आ जाएगी, ठीक। तो एक ही दिशा में या तो घटती रहेगी या बढ़ती रहेगी, वो डिपेंड करेगा ये 0.1 मीटर क्या है, ज्यादा है या कम है, इस पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए चेन की लंबाई बढ़ गई है, ठीक, यानी चेन की लंबाई होनी चाहिए थी 20 मीटर, होनी चाहिए थी चेन की लंबाई 20 मीटर, ठीक, लेकिन इसकी लंबाई कुछ ज्यादा है, कितनी है, 20.1 मीटर है, तो ये कम दूरी मापेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अगर चेन की लंबाई बढ़ गई है किसी कारणवश तो ये कम दूरी मापेगी। चेन की लंबाई बढ़ गई है तो ये कम दूरी मापेगी, और चेन की लंबाई अगर कम हो गई है 20 मीटर से तो ये ज्यादा दूरी नापेगी, ठीक। अब ये जो एक वर्ड दो वर्ड बोला हूं, दो लाइन बोला हूं, इस पे सारा न्यूमेरिकल डिपेंड करेगा, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, जितने भी इस चैप्टर से आते हैं, सब कुछ इसी लाइन पे बेस्ड है। क्या, अगर चेन की लंबाई कम है, अगर चेन की लंबाई जो आपकी कम है तो ये ज्यादा दूरी मापेगी, और चेन की लंबाई अगर ज्यादा है तो ये कम दूरी मापेगी, ठीक। अगर जरीब और फीते की जो लंबाई है वो अशुद्ध है तो ये किस तरह की त्रुटि है, संचयी त्रुटि। क्यों? अगर लंबाई कम है, लंबाई अगर कम है तो ये ज्यादा दूरी मापती रहेगी, ठीक, और अगर लंबाई ज्यादा है तो ये कम दूरी मापती रहेगी, ठीक। और इसका परिमाण क्या होगा, अंत में बढ़ता जाएगा, जितना दूरी आप मेजर करेंगे उतनी ही इसमें एरर बढ़ती जाएगी, यानी ये संचयी त्रुटि यानी जमा होती रहेगी, ठीक, एक दूसरे को काटेगी नहीं।
फिर क्या है, जरीब का सीधा ना होना। अब मान लीजिए आपके पास ये जरीब लाइन है, ये जरीब लाइन है, यानी ये चेन लाइन है, और आपको डिस्टेंस मेजर करना था एकदम सीधा रख के, क्योंकि अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है इस पे, तो आप क्या करेंगे, जरीब लाइन के ऊपर ही चेन को रखेंगे। अब मान लीजिए किसी कारणवश जरीब जो आपने जरीब फैलाई ये सीधी नहीं फैलाई, कुछ ऐसी तरफ है, यानी अपनी रेखा से भटक गई। इसको जाना चाहिए था ए बी, जो चेन लाइन है उससे होके जाना चाहिए था, और वो अपनी रेखा से भटक गई। कितना दूरी भटक गई, ये डी डिस्टेंस भटक गई। तो क्या होगा, ये आप ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, चाहे आप इस साइड भटकिए चाहे उस साइड भटकिए। इसका मतलब भी बता देता हूँ क्या भटकना है। आगे बढ़ दो। तो ये रहा, मानिए मानिए आपके पास ये कोई चेन लाइन है, ये चेन लाइन है। चेन लाइन पे मैं नाम लिख देता हूँ ए और बी। ये ए और बी है, ये चेन लाइन है। ए बी और सी स्टेशन है इसमें, ये सी भी है यहाँ पे, ये स्टेशन है ए बी सी। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस पे चेन मेजर करना है, यानी डिस्टेंस मेजर करनी है। तो आप क्या करें, चेन को लेके आए, चेन को लेके आए, यहाँ से यहाँ तक फैलाना था आपको, सीधा एकदम सीधा फैलाना था, ऐसे इसके ऊपर जानी चाहिए थी चेन, ऐसे। लेकिन आपने कैसे फैला दिया, आपने किसी कारणवश इसका अलाइनमेंट गड़बड़ कर दिया। आप ऐसे लेके गए चेन को, चेन को ऐसे लेके गए, तो क्या हुआ, आपने, आपकी जो चेन है वो सर्वे रेखा से भंग हो गई है, उसका अलाइनमेंट भंग हो गया। कितना दूरी पर, इतनी दूरी पर भंग हो गया। तो क्या होगा, इसमें कुछ एरर आएगा। क्या होगा, ज्यादा आप डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, जाहिर सी बात, आप ज्यादा डिस्टेंस क्यों मेजर कर लेंगे, आप मेजर कर रहे हैं ये वाली लेंथ, ये L1 और L2, यानी आप L1 प्लस L2 मेजर कर ले रहे हैं। ठीक, और आपको मेजर क्या करना था, आपको ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी थी हॉरिजॉन्टल, जिसको मैं बना रहा हूँ, ये वाली लेंथ मेजर करनी थी। तो जाहिर तौर पे ये जो L लेंथ है पूरी वाली, जो लंबाई में मैंने लिखी है, भी दिखाई है, ये कम होगी किससे, इन दोनों से। आपने ये मेजर कर ली, आपको मेजर करनी थी ये। ठीक, तो आपने क्या किया, एरर कर दिया। क्यों एरर आई, ये एरर आई जब चेन लाइन जो है, चेन लाइन कर रहा हूँ, जो आप चेन मेजर कर रहे हैं वो अलाइनमेंट में नहीं है, किसके, सर्वे लाइन। तब आप ये एरर आएगी। अब ये एरर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी हमेशा जो ये L1 प्लस L2 है, L1 प्लस जो L2 है, ये हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, L से। चाहे आप इधर की साइड जाइए, चाहे आप डिस्टेंस को ऐसे मेजर करिए, चाहे हो सकता है भंग तो इस साइड भी मेजर कर सकते हैं आप, इस साइड भी अलाइनमेंट गड़बड़ सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में जो L1 प्लस L2 है वो ज्यादा रहेगा किससे, L से। इसलिए आप इस दूरी को, इस डिस्टेंस को क्या बढ़ा दिया, यानी एरर पॉजिटिव कर दी। तो आपको करेक्शन क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा। यानी आपने लंबाई को बढ़ा दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक्चुअल लंबाई चाहिए तो आपको लंबाई को कम करना पड़ेगा, यानी करेक्शन पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। ये एरर क्या है, एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन निगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक, फिर है आपका, तो ये भी क्या है, एक तरह की संचयी त्रुटि है। संचयी त्रुटि मतलब पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, एक ही दिशा में बढ़ती रहेगी। ठीक, जरीब का सीधा सीधाई से भटक जाना, सीध से भटक जाना। फिर आपका जरीब से अशुद्ध लंबाई होना। फिर तीसरा आपका, जरीब या फीते का पूरी तरह से नहीं खुलना। हमको पता है कि जरीब के अंदर ऐसे लिंक लगी रहती है, लिंकों से आपस में जुड़ी रहती है, ऐसे लिंक लगी रहती है और लिंक के आपस में जुड़ी रहती है। किसी कारणवश मान लीजिए कोई दो लिंक खुली नहीं पूरी तरह से, मान लीजिए एक लिंक थी और इसके साथ जो दूसरी लिंक जुड़ी हुई है वो ऐठन के कारण इसी में जुड़ी रहेगी। ठीक, खुली नहीं, वो प्रॉपर नहीं खुली, तो क्या, जरीब तो क्या 20 मीटर दिखाएगी, कब 20 मीटर दिखाएगी, जब ये पूरी तरह से खुली हो। और अब क्या है, ये पूरी तरह से खुली नहीं हुई, तो इसकी दूरी क्या हो गई, यानी इसकी जो 20 मीटर होनी चाहिए तो 20 मीटर से कम हो गई। ठीक, तो अब ये क्या करेगी, ये ज्यादा डिस्टेंस मेजर करेगी। जैसे ही दूरी कम हुई चेन की, या चेन की लंबाई कम हुई, वैसे ही वो ज्यादा डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट कर देगी। और अगर ज्यादा हुई तो कम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट कर देगी। तो ये क्या है, ये भी एक संचयी त्रुटि है। अगर जरीब खुली नहीं पूरी तरह से, कोई दो लिंक, चार लिंक, तीन लिंक, एक लिंक आपस में जुड़ी रह गई, तो वो दूरी को क्या करेगा, ज्यादा मेजर करना स्टार्ट कर देगी। क्यों, डिस्टेंस कम होगी, यानी इसकी चेन की जो लेंथ है वो कम होगी।
ये भी क्या संचयी है, यानी एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहेगी। ये तीनों त्रुटियां एक डायरेक्शन में बढ़ती रहेंगी। फिर जरीब क्या, झोल आ जाना। अब झोल कैसे आ सकता है, मान लीजिए झोल कैसे आ सकता है, रुकिए एक बार। तो अब क्या है, झोल आने लग गया, तो वो मान लीजिए ये आपका कोई डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपके पास दो थे पोस्ट लगाए। अब की बार आप जमीन पे रख के डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहे हैं। क्लिक मार देते हैं। मान लीजिए आपने कोई पोस्ट लगाए, पोस्ट मतलब स्टेशन पे कोई दो खंबे लगाए। कभी कभी क्या होता है, पेड़ों झाड़ियां वाड़ियां आ जाती है, तो आप जरीब को जमीन पे रख के नहीं मेजर करते, कुछ पोस्ट लगा देते हैं, कुछ खंबे लगा देते हैं। कहाँ पे, स्टेशन ए पे कोई खंबा लगाया आपने, मान लीजिए स्टेशन ए पे आपने क्या पोस्ट लगा दिया कोई, और स्टेशन बी पे भी पोस्ट लगा दिया। अब जरीब को क्या करेंगे आप, जरीब को फैलाएंगे इसके ऊपर से। तो जरीब अपने वेट के कारण कुछ सैगिंग में हो जाएगी। ठीक, तो कुछ सैगिंग आ जाएगी इसमें। इसको डिस्टेंस मेजर करनी थी ये सीधी वाली, ठीक, लेकिन ये डिस्टेंस मेजर कर रही है ये वाली जो मैंने सैगिंग में बनाई है। असली चेन जो है सैग वाली है, और होनी चाहिए थी स्ट्रेट, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ये जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, कौन सी आप डिस्टेंस मेजर करोगे, नीचे वाली L1 वाली, ठीक, और आपको मेजर करनी थी ये ऊपर वाली L। तो जाहिर सी बात है, जो L1 मेजर करोगे ये ज्यादा होगी किससे, L से। ऐसा क्यों किए हम लोग, पोस्ट लगाते हैं, पोस्ट इसलिए लगाते हैं अगर मान लीजिए इसके बीच में कोई झाड़ियां वाड़ियां है बड़ी बड़ी, डिस्टेंस स्टेशन के बीच में, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे जमीन पर रख के जरीब को। तो आप क्या करते हैं, दोनों साइड पे पोस्ट लगा देते हैं, पोस्ट मतलब खंबे लगा देते हैं, और उसके ऊपर जरीब को फैला देते हैं। तो फैलाते हैं तो अपने वेट के कारण कुछ सैगिंग आ जाती है इसमें। ठीक, अपने वेट के कारण कुछ सैगिंग आ जाती है, सैगिंग हो गई, तो इसके कारण भी कोई त्रुटि आ जाती है। तो ये त्रुटि कैसी है, देखिए, होनी चाहिए थी ये L, और आप ले रहे हैं L1, तो ये क्या है, पॉजिटिव एरर है। यानी आपकी डिस्टेंस जितनी मेजर करनी थी उससे ज्यादा आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपको जो करेक्शन लगाना पड़ेगा वो निगेटिव लगाना पड़ेगा। यानी अगर आपको एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए तो इस L2 में से कुछ घटाना पड़ेगा। L2 में से तब कुछ घटाएंगे तब जाके आपको L मिलेगा। यानी ये डिस्टेंस, ये जो एरर है ये तो है पॉजिटिव, लेकिन आपको करेक्शन क्या करना पड़ेगा, निगेटिव। करेक्शन मतलब आपको एक्चुअल डिस्टेंस लेने के लिए इसमें कुछ करेक्शन लगाना पड़ेगा L2 में। तो क्या लगाओगे, निगेटिव करेक्शन लगाओगे, यानी कुछ घटाओगे इसमें से। और एरर कैसी है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये L को बढ़ा दिया है, L1 कर दिया बढ़ा के। ठीक, तो ये आपकी है एरर। अब ये भी क्या संचयी त्रुटि है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और हर जितना आप डिस्टेंस मेजर करते रहेंगे उतनी ही बढ़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी एक ही डायरेक्शन में, एक दूसरे को काटेगी नहीं, यानी ये कभी निगेटिव नहीं होगी। फिर है आपके पास, फिर आपके पास है तापमान में अधिकतम, अगर अधिक अधिक बदलाव हो जाए तब क्या होगा। मान लीजिए ये कोई चेन है, कोई चेन है आपके पास, ठीक, अब टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, चेन है, टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है। मान लीजिए टेम्परेचर पहले था T1, अब हो गया T2, ठीक, तो T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, ये हम मान रहे हैं। ठीक, यानी जो अब टेम्परेचर वो ज्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। लेंथ इंक्रीमेंट मतलब कि लेंथ कुछ बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मीटर में बढ़ जाएगी, सेंटीमीटर में ही बढ़ेगी। तो ये लेंथ कुछ बढ़ गई, ये लेंथ इसकी कुछ बढ़ गई। अब क्या, अब इसकी लेंथ थी 20 मीटर, एग्जैक्ट होनी चाहिए थी, इसकी लेंथ होनी चाहिए थी 20 मीटर, अब ये हो गई है 20.2 मीटर। तो ये पहला वाला केस बन गया आपका, कौन सी त्रुटि बन गई, ये भी संचयी त्रुटि बन गई। ठीक, अब संचयी त्रुटि क्या, अब ये लेंथ बढ़ गई है, तो सीधी सी बात है कि अगर जैसे ही लेंथ बढ़ेगी चेन की, वो कम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही लेंथ उसकी कम होगी, मान लीजिए अगर टेम्परेचर ये T2 जो था ये T1 से कम है, ठीक, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो ये 20 मीटर की जगह पे 19.09 मीटर की रहेगी। ठीक, तो ये क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई तो ये डिस्टेंस ज्यादा मेजर करना स्टार्ट कर देगी।
अगर लेंथ इसकी कम हो गई तो ये डिस्टेंस ज्यादा मेजर स्टार्ट कर देगी। तो लेकिन एक ही टेम्परेचर पे इसका क्या होगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा या तो डिक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये भी क्या है, एक तरह की संचयी त्रुटि है, यानी क्यूमुलेटिव एरर है। फिर आपके पास है, ये तो कल डिस्कस हुआ था, खिंचाव वाला। ठीक, अगर मान लीजिए आप ज्यादा, जैसे ये रहा आपके पास कोई जरीब है, ठीक, तो जब जरीब आप मार्केट से लाएंगे तो आप उसके ऊपर लिखा रहता है कि क्या क्या चीजें लिखी रहती हैं, 20 मीटर की है। ठीक, कब, जब इसको 27 डिग्री टेम्परेचर पे, 27 डिग्री टेम्परेचर पे आप 80 न्यूटन का बल लगाएं। तो ये चीजें उस पर लिखी रहती हैं चेन के ऊपर कि ये 20 मीटर की कब है, जब टेम्परेचर 27 डिग्री टेम्परेचर और टेंशन जब आप लगा रहे हैं तो 80 न्यूटन का लगा रहे हैं, तब ये 20 मीटर है। और आपने लगा दिया यहाँ पे टेंशन 100 न्यूटन का, जब फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, 100 न्यूटन का बल लगा दिया, तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने लेंथ, ये फोर्स ज्यादा लगा के इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, तो लेंथ को बढ़ा दिया तो ये डिस्टेंस कम मेजर करना स्टार्ट कर देगी। ठीक, लेकिन ये क्या है, ये संचयी त्रुटि नहीं है, ये समकारी त्रुटि है। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप इससे 100 बार डिस्टेंस मेजर करो, यानी 100 बार चेन मेजर करो, तो 100 बार आप 100 न्यूटन का ही बल लगाओ। हो सकता है आप कभी 95 का लगाओगे, हो सकता है कभी आप 65 का, कभी 70 का, ठीक, कभी 80 का, ठीक, कभी 82 का। ठीक, तो ये क्या है, आप एक ही, या तो एक दिशा में बढ़ा दोगे इसको, यानी 80 से ज्यादा न्यूटन लगा दोगे, या फिर 80 से कम लगा दोगे, 70 का। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को काटते हुए चलेगा। एक बार डिस्टेंस बढ़ गई थी तो दूसरी बार कम हो जाएगी, दूसरी बार बढ़ गई थी तो तीसरी बार कम हो जाएगी, 2 बार बढ़ गई तो 2 बार और कम हो जाएगी। तो ये क्या है, ये समकालीय त्रुटि है। ठीक, ये एक ही दिशा में या तो बढ़ती घटती नहीं रहेगी, या एक दिशा में बढ़ेगी, फिर उसकी अपोजिट दिशा में कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी। तो यानी ये अपने प्रभाव को काटती हुई चलती है और अंत में इसका प्रभाव नगण्य हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये समकालीय त्रुटि है। फिर आपके पास है, गलत निशान लगाना। गलत निशान लगाना मतलब, इसको भी देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे ही। ये रहा व्हाइट बोर्ड, ये रहा। मान लीजिए आप जब डिस्टेंस मेजर करते हो तो आपके पास एक सुआ होता है, सुआ मतलब एरो होता है। ठीक, और आपके पास एक हैंडल होती है, हैंडल मैं बना देता हूँ। ठीक, हैंडल किसकी, जरीब की हैंडल, ये जरीब की हैंडल आपके पास, बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई चीज दिखानी है इसमें, तभी समझ में आएगी। ठीक, अब जो, क्या नाम है इसका, पछुआ जो है, पछुआ के पास हैंडल होती है, ये बता चुका हूँ पहले मैं। पछुआ के पास 10 हैंडल वो होती है, एरो होती है, और हैंडल भी होती है इधर वाली, और ये अगुआ के पास होती है। ठीक, तो पछुआ क्या करता है, सुए को लगाता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। ठीक, अब क्या करेगा, अब मान लीजिए इस पछुआ को सुआ लगाना है। ठीक, मान लीजिए इस पछुआ को सुआ लगाना है, कभी ये यहाँ पे लगा दे रहा है, यानी जरी हैंडल के अंदर वाली साइड में लगा दे रहा है। ठीक, फिर जब आगे बढ़ रहा है तो ये जरीब के हैंडल के बाहर वाले साइड में लगा दे रहा है सुए को। कभी जरीब सुए को इधर लगा दे रहा है, कभी सुए को इस डायरेक्शन में लगा दे रहा है। ठीक, तो हो क्या रहा है, कभी ये जो हैंडल की मोटाई है, ये कभी हैंडल की मोटाई को जोड़ दे रहा है, यानी ये भी एरर कर रहा है। या तो आप हैंडल को क्या करिए, ऐसे रखिए, और हैंडल पे एक खांचा लगा रहता है, ये भी डिस्कस हो चुका है। तो खांचे पे यहाँ लगाया जाता है सुए को, ऐसे, ताकि ये एरर आने ही ना पाए। यहाँ पे सुए को लगाया जाता है, खांचा लगा रहता है, देखिएगा अगर आप जरीब बनाएंगे तो यहाँ पे खांचा बना होगा, जो असाइनमेंट जो ट्यूटोरियल दिया उसमें बनाएंगे भी आप, हैंडल बनाएंगे तो यहाँ खांचा लगा रहता है, तो सुए को यहीं पे लगाया जाता है। लेकिन क्या करेगा, जो आपका फॉलोअर है या जो लीडर है वो क्या करेगा, मान लीजिए ये हैंडल आपके पास, तो कभी क्या करेगा, कभी हैंडल यहाँ लगा देगा सुए को, यानी अंदर की तरफ लगा देगा। कभी क्या करेगा, ये हैंडल है तो सुए को बाहर की तरफ लगा देगा। तो इसमें एरर पैदा कर रहा है, कौन सी एरर, ये जो हैंडल की थिकनेस है उतनी एरर पैदा कर दे रहा है। ठीक, लेकिन कभी ये पॉजिटिव सेंस में कर दे रहा है, यानी कभी बाहर लगा के पॉजिटिव सेंस में कर दे रहा है, कभी नेगेटिव सेंस में कर दे रहा है। तो अंत में किसका प्रभाव क्या होगा, नगण्य हो जाएगा। क्यों, कभी सुए को अंदर की तरफ लगा दे रहा है, कभी सुए को बाहर की तरफ लगा दे रहा है, कभी सुए को अंदर की तरफ, कभी बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे करते करते अंत में इसका प्रभाव नगण्य हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि सुए को कहाँ लगाया जाता है, तो सुए को हैंडल के खांचे पे लगाया जाता है। ये अगर हैंडल है तो यहाँ खांचा बना रहता है, ये हैंडल रहता है, और यहाँ पे लगाया जाता है सुए को, ताकि कोई एरर ही ना आने पाए। लेकिन अब ज्यादातर फील्ड में इतना दिमाग नहीं लगाते, फील्ड में तो कभी अंदर लगा देगा कभी बाहर लगा देगा, तो ये किस तरह की एरर है, ये संचयी एरर नहीं है, ये समकारी एरर है, एक दूसरे को काटते हुए चलेगी। फिर उसके बाद आपके पास है
गलत निशान लगाना, ये वही चीज है, सुए को आगे पीछे लगा देना, ठीक। तो ये आपके पास इतनी एरर हो गई। जरीब के फीते की लंबाई का शुद्ध होना, तो ये क्या संचयी त्रुटि है, या तो ये प्रभाव को अंत में बहुत बढ़ा देगी या प्रभाव को अंत में बहुत कम कर देगी, यानी माइनस में त्रुटि कर देगी या पॉजिटिव में त्रुटि कर देगी, ठीक। यानी उसके मैग्नीट्यूड को या तो बहुत कम कर देगी या तो बहुत बढ़ा देगी। फिर जरीब का सीधा ना होना, सेम केस, लेकिन इसमें क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये चीज याद रखना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक। ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में आपको एरर देगी, यानी एरर को बढ़ा देगी हमेशा, यानी डिस्टेंस को बढ़ा देगी। फिर क्या है, जरीब व फीते का पूरी तरह से न खुलना, ये भी क्या है, जैसे ही जरीब नहीं खुला तो इसके मतलब इसकी लंबाई कम हो गई, यानी आप डिस्टेंस जो मेजर करेंगे लास्ट में ज्यादा मेजर करेंगे, यानी ये भी क्या है, पॉजिटिव एरर है। तो आपको करेक्शन नेगेटिव लगाना पड़ेगा। जरीब में झोल आना, अभी झोल आना देखा है हमने कि जो नीचे झोल वाली जो लंबाई थी वो ज्यादा थी और जो सीधी लंबाई थी वो कम थी, यानी जो झोल वाली लंबाई वो ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी हमेशा डिस्टेंस को बढ़ा देगी, यानी पॉजिटिव एरर रहेगी। इसीलिए आपको करेक्शन इसमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा हमेशा। फिर तापमान के अधिकतर परिवर्तन के कारण, मान लीजिए अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा, तो तापमान में तो दोनों परिवर्तन हो सकता है। अगर मान लीजिए चेन पे लिखा है कि वो 27 डिग्री टेम्परेचर पे 20 मीटर की है, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर 27 से कम टेम्परेचर रहेगा तो 20 मीटर से कम हो जाएगी, और 27 से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो 20 मीटर से बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि जो फील्ड में आप कर रहे हैं वहां पे टेम्परेचर कितना है, ठीक। फिर खिंचाव, अब खिंचाव भी यही चीज है, हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, ये तो डिपेंड करता है बल कितना लगा रहे हैं। लेकिन ये त्रुटि किस प्रकार की है, समकारी त्रुटि है। इसका एरर इतना नहीं आएगा जितना ये ऊपर वालों का एरर आएगा, क्यों, क्योंकि ये संचयी त्रुटि है, ये अपने परिमाण को या तो एकदम बढ़ा देंगे या एकदम कम कर देंगे, इसका इतना एरर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक बार पॉजिटिव होगी एक बार निगेटिव होगी, एक बार आप ज्यादा बल लगाएंगे एक बार कम बल लगाएंगे, किससे, जिसपे भी ये 80 20 मीटर की चेन 20 मीटर की रहेगी, किस पे, मान लीजिए 20 मीटर की है 80 न्यूटन पे, जैसे ही आप 80 से ज्यादा लोड लगाएंगे तो ये बढ़ जाएगी डिस्टेंस, जैसे ही 80 से कम लगाएंगे तो उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, सीधी सी बात। फिर गलत निशान लगाना, ये भी क्या है, समकारी त्रुटि है, इसका भी प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को काटती हुई चलती है और अंत में इसका प्रभाव या तो एकदम कम हो जाता है, ठीक। रुको एक मिनट, हाँ अल्टर। तो अब उसके बाद ये हो गया आपका, आपकी समकारी त्रुटि और संचयी त्रुटि इतने प्रकार के हो सकते हैं। इसमें हमने देख लिया कौन प्रभाव को बढ़ाएगा कौन प्रभाव को कम करेगा, ठीक। अब है आपका अगला, इसको डिलीट करते हैं पहले। अब आपके पास है अगला, मेजर टेप करेक्शन, ठीक। अब आपके टेप में कुछ एरर आई थी, हमने देखा था कभी इसकी लंबाई बढ़ जा रही थी कभी इसकी लंबाई कम हो जा रही थी, ठीक। तो आपने निगेटिव एरर तो देख लिया किस टाइप की होगी, कब, जब टेम्परेचर, जब उसकी लेंथ बढ़ जाए तो एरर क्या होगी, जैसे मान लीजिए उसकी चेन की लेंथ बढ़ गई तो ये डिस्टेंस को कम मेजर करेगी, ठीक। और चेन की लेंथ अगर कम हो गई तो ये डिस्टेंस को ज्यादा मेजर करेगी, ठीक। तो ये हमने एरर तो देख लिया किस टाइप की हुई, लेकिन हमने इसमें करेक्शन नहीं देखा कि कैसे करेक्शन करेंगे, वही काम करना है। अब करेक्शन देखना है हमको, ठीक। तो करेक्शन देखते हैं। पहला है मानक फीता संशोधन, मतलब मान लीजिए 20 मीटर की टेप है या 20 मीटर की चेन है, लेकिन वो एक्चुअल में 20 मीटर की है नहीं, उस पर लिखा हुआ है 20 मीटर, लेकिन वो एक्चुअल में 20 मीटर की नहीं है, ठीक। तब इसमें आपको कुछ वो लगाना पड़ेगा, करेक्शन लगाना पड़ेगा। करेक्शन कैसे लगाएंगे, ये देखिए करेक्शन। अब करेक्शन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी वास्तविक लंबाई कितनी होनी चाहिए और निर्दिष्ट लंबाई, यानी इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। एक्चुअल लेंथ मान लीजिए इसकी है 20.1 मीटर है, ठीक। और इसकी निर्दिष्ट लेंथ कितनी है, यानी इस पे जो लिखी हुई लेंथ कितनी है, 20 मीटर, ठीक। तो ये कितने की एरर है इसमें, इसमें एरर है 0.01 मीटर की एरर है, ठीक। तो ये सी है, और ये एल क्या है, ये एल है आपकी लेंथ कितनी है, चेन की लेंथ कितनी है। और फिर ये जो एल है आपका स्मॉल एल, ये चेन की लेंथ कितनी कितनी है इस केस में, 20 मीटर, ठीक। और ये एल क्या है, ये एल है आपने कितनी डिस्टेंस मेजर की है टोटल, आपने मान लीजिए 100 मीटर की डिस्टेंस मेजर की है, ठीक। अब इस केस में क्या है, फीता बड़ा है, फीता बड़ा है, ठीक। तो फीता बड़ा है तो ये कम मेजर करेगा, सीधी सी बात है, फीता बड़ा है तो कम मेजर करेगा।
कम मेजर करेगा, यानी आपको करेक्शन क्या करना पड़ेगा, इसमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे इसको, आपको निकालना, मान लीजिए करेक्शन निकालना CST, तो आप C रखोगे, C की वैल्यू कितनी आई है, 0.01 मीटर। ठीक। और आपने लेंथ कितनी मेजर की है, टोटल 100 मीटर की। और आपकी चेन की लेंथ होनी कितनी चाहिए थी, 20 मीटर। तो ये आपकी करेक्शन आ जाएगा। यानी आप पहले तो देख लीजिए आपने कितनी चेन मेजर की है, तो ये रही कितनी चेन मेजर की है, 100 को डिवाइड कर दीजिए 20 से, यानी 100 डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो 20 मीटर की चेन को आपको 5 बार उठाना करना पड़ेगा, 5 बार उठाना करना पड़ेगा। तो आप एक बार में इतनी एरर आ रही है 0.1 की, तो 5 बार में कितनी एरर आएगी, इतनी तो आएगी, वही मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ वहां पे, तो इतनी एरर आएगी, 0.05 एरर आएगी। तो ये आपका करेक्शन है। करेक्शन कैसे करना है, आपको पहले C की वैल्यू निकालनी है। C की वैल्यू मतलब एक्चुअल में लेंथ कितनी है और होनी कितनी चाहिए, दोनों का माइनस निगेटिव निकालने के बाद फिर नीचे क्या है L, जो इसकी लेंथ एक्चुअल में कितनी है, यानी होनी कितनी चाहिए, 20 मीटर की होनी चाहिए। फिर L क्या है, आपने कितनी डिस्टेंस मेजर की है इस फीते से, तो हमने 100 मीटर की डिस्टेंस मेजर की है। ठीक, तो अब इसको निकालेंगे तो इतना आएगा, कितना, 0.05 मीटर। ठीक, तो ये आपका मानक फीता संशोधन, मतलब जब आपका फीते की लंबाई में ऊपर नीचे हो तब कैसे संशोधन करते हैं। अब उसके बाद है आपके पास, अगला आपके पास है ढाल संशोधन। तो ढाल में हमने देखा था कि मान लीजिए अगर कोई पहाड़ी है, ठीक, या फिर कोई स्लोप मेरा, ये मान लीजिए कोई स्लोप है, आपकी स्लोपी भूमि है, तो आप क्या डिस्टेंस कौन सी मेजर करते हैं, हमेशा आप जब चेन सर्वे लेते हैं तो अलोंग द चेन लाइन ये वाली डिस्टेंस मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन जब आप मेजर करेंगे फील्ड में तो आप ये वाली मेजर कर लेंगे गलती से, आप ये वाली मेजर कर लेंगे, और आपको मेजर करनी है ये वाली जो नीचे में बना रहा हूँ। तो जाहिर तौर पे जो ढालू भूमि की डिस्टेंस है, यानी जो L1 है, ठीक, ये L2 से ज्यादा ही होगी हमेशा। ठीक, यानी जो L1 है ये ज्यादा होगी किससे, L2 से। आपको मेजर करना है L2, आप मेजर कर ले रहे हो ये L1, तो आपको संशोधन लगाना पड़ेगा, कुछ करेक्शन लगाना पड़ेगा। अब करेक्शन कैसे लगाना पड़ेगा, नीचे देखते हैं। करेक्शन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई ढालू भूमि है, ये ठीक, ये ढालू भूमि है, उनके बीच में थीटा का एंगल बन रहा है। ठीक, आपको मेजर करनी है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली नीचे वाली आपने मेजर कर ली ये वाली, तो एरर कितने की आई, आपको मेजर करनी है ये L1, आपने मेजर कर लिया L2, तो इसमें एरर कितने की है, एरर या करेक्शन, जितने की एरर होगी, एरर और करेक्शन दोनों सेम होता है, बस नेचर चेंज हो जाता है। तो एरर आपकी आई L2 माइनस L1। ठीक, तो ये एरर क्या आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है क्योंकि L2 ज्यादा है, लेकिन आपको करेक्शन क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा, निगेटिव यानी L2 में से कुछ घटाना पड़ेगा तब L1 मिलेगा। तो ये कैसे घटाएंगे ये देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, L2 कितनी है आपकी, L2 की वैल्यू बताइए कोई, रुकिए और करता हूँ, प्लस